हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको कुछ फिगर गिवन है, उसमें से आपको बताना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, पॉलीगन क्या होती है, क्लोज्ड कर्व क्या है, इनके बारे में जो शेप गिवन है उसमें आप ये बताओगे ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये पॉलीगन है, ये क्लोज्ड सिंपल कर्व है या फिर ये कर्व है, इसके बारे में आप बताओगे। जैसे कि जो फर्स्ट शेप है वो आपको ऐसे गिवन है, तो आप ये बताओ सबसे पहले क्या ये सिंपल कर्व है, कर्व है क्या ये? हाँ, क्योंकि ये सिंपल कर्व है। कर्व क्या होती है? जो क्लोज्ड होती है, और सिंपल ये साधारण सी कर्व है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। सेकंड क्या है? ये सेकंड में आप करोगे सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यानी ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, बंद है। ये ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से भी क्या हो, ओपन हो। तो ये क्या हो जाएगी, ओपन कर्व हो जाएगी, और ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब ये पॉलीगन है, पॉलीगन तो है ही। क्यों है पॉलीगन? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। सभी इसमें क्या है, लाइन है, तो ये क्या है, पॉलीगन भी है। फोर्थ में क्या करना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें जो एंगल है 180 से क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एंगल है वो क्या है, 180 से क्या है, एक बड़ा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। लेकिन कॉनकेव, हाँ कॉनकेव है, क्योंकि कॉनकेव क्या होता है, जिसके अंदर एक जो एंगल है वो क्या होता है, 180 से बड़ा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव। ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगन भी है और कॉनकेव पॉलीगन भी है। यानी जो आपको 5 दिए गए थे इसमें से ये कॉन्वेक्स नहीं है और ये सभी है। सेकंड में यही सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये पूरी तरह से क्लोज्ड है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। पॉलीगन भी है ये, क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स है क्योंकि सभी जो एंगल क्या है 180 से क्या है, कम है, यानी लेस देन 180, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब क्या है, कॉनकेव ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंगल है वो क्या है, 180 से बड़ा नहीं है इसमें। ये सिंपल कर्व है, कर्व तो है ये, और क्या है, ये सिंपल भी है। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन ये नहीं है। पॉलीगन क्या है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, बल्कि ये क्या है, एक सिंपल कर्व है। क्योंकि लाइन सेगमेंट कैसी होती है, ऐसी जो लाइनों से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन ही नहीं है, तो ना ही तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ना ही ये कॉनकेव पॉलीगन है। सिंपल ये क्या है, सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब बात करते हैं फोर्थ शेप की। फोर्थ शेप में ये गिवन है, तो ये क्या सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व भी नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है जी नहीं, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। पॉलीगन है, पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि ये अलग सी शेप से बना हुआ है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ना ही कॉन्वेक्स है और ना ही क्या है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। नेक्स्ट ये वाली, ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, बंद है। नेक्स्ट पॉलीगन ये नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स। जब ये पॉलीगन ही नहीं है तो ना तो ये कॉन्वेक्स है और ना ही ये कॉनकेव है। नेक्स्ट में ये वाली, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, क्योंकि ये रेखाओं से मिलकर नहीं बना, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये पॉलीगन ही नहीं है, तो ना ही तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ना ही ये कॉनकेव पॉलीगन है। नेक्स्ट सेम ये भी क्या है, सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ना ही ये पॉलीगन है, ना ही कॉन्वेक्स है और ना ही कॉनकेव। इसी तरह से ये भी कुछ नहीं है, ना ही सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड, पॉलीगन, ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये
क्योंकि इसकी शेप दोनों की क्या गिवन है, अलग अलग से दी गई है, ये पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है, अलग अलग पार्ट है जो पूरी तरह से इसमें क्लोज्ड दिए गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3.1 का ही, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी जो फॉलोइंग आपको दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है किसके अंदर कितने डायगोनल है। सबसे पहले एक शेप है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स तो आपको पता ही होगा क्या होगी, जिसके अंदर सभी जो एंगल है 180 से क्या हो, लेस हो, 180 से क्या होंगे, कम होंगे, यानी उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसकी शेप ले लेते हैं हम, ये है, ये क्या है, कॉन्वेक्स भी है और क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है। कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि ये वाले जो एंगल है वो क्या है, 180 से क्या है, इसके कम है। तो इसके अंदर डायगोनल देखेंगे, डायगोनल क्या होते हैं, ए बी सी डी, डायगोनल। डायगोनल हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण। यानी डायगोनल क्या है, डायगोनल या विकर्ण, जो एक एंगल को छोड़ के अल्टरनेटिव जो साइड्स होती हैं उनको क्या करते हैं, मैच करते हैं, मिलाते हैं, उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। जैसे ए बी को छोड़ के ए को किससे मिलाया, सी से, तो जो ए सी है वो क्या है, डायगोनल है, और इसको बी को किससे मिलाएंगे, डी से, तो ये भी क्या है, डायगोनल है। मीन्स जो आप नॉन कंजक्यूटिव साइड्स होते हैं उनके जो एंगल्स को मिलाते हैं उसको क्या बोल लेंगे हम, डायगोनल्स बोल देंगे। तो इसके अंदर डायगोनल कितने हैं, ए सी और दूसरा क्या है, बी डी, यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो विकर्ण है या डायगोनल्स हैं वो कितने हैं, 2। ये क्या है इसका आंसर। सेकंड क्या है, ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी साइड कितनी होती है, 6। ये क्या है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर क्यों है, क्योंकि इसकी सभी जो साइड हैं वो क्या है, इक्वल है। हेक्सागोन क्यों है, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 6। इसके अंदर देखेंगे जो डायगोनल है वो क्या होगी, नेम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अल्टरनेटिव पे मिलाते हैं, ए को तो बी से ये लाइन ही मिला रही है, तो ए का सी, यानी एक नाम क्या है, ए सी। सेकंड ए डी, यानी ए डी, ये भी क्या है, डायगोनल है। ए को किससे मिलाया, ई से, तो ये क्या हो गया, ए ई, ये भी क्या है, डायगोनल है। ए एफ से पहले ही मिला हुआ है, तो ये कितने हो गए, 3। अब किसका करेंगे, बी का। बी को सी से नहीं मिलाएंगे क्योंकि बी सी से लाइन से मिला है, डी को किससे मिलाएंगे, डी से, तो ये क्या हो गया, बी डी। सेकंड डी को किससे मिलाएंगे, ई से, ये क्या हो गया, बी ई, और बी को किससे मिलाएंगे, एफ से, तो ये क्या हो गया, बी एफ। ये भी क्या है, डायगोनल। ए के कवर हो गए डायगोनल, बी के, अब किसके देखेंगे, सी के। ए को सी से, सी को डी से पहले ही मिला हुआ है लाइन से, सी को किससे मिलाएंगे, ई से, तो ये क्या हो गया, सी ई। सी को किससे मिलाएंगे, एफ से, ये क्या हो गया, सी एफ। और सी जो ए से ये पहले ही मिला हुआ है। अब किसका देखेंगे हम, डी का। डी ई से मिला हुआ है और डी को किससे मिलाएंगे, एफ से, तो ये क्या हो गया, डी एफ। डी और सभी साइड से मिला हुआ है। ई का देखेंगे तो ई क्या है, सभी से क्या है, पहले से ही कनेक्ट है। एफ भी सभी से क्या है, पहले से कनेक्ट है। तो अब हम देखेंगे रेगुलर हेक्सागोन है, उसमें डायगोनल कितने हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके अंदर जो डायगोनल है वो क्या है, इसके अंदर 9 है। डायगोनल आपको क्लियर हो गए, यानी ए को किससे मिलाया, पहले हमने सी से, ए डी, ये सभी क्या है, डायगोनल।
मीन्स जिससे ये लाइन के थ्रू मिले हुए हैं उनको छोड़ के दूसरा जो लाइन से नहीं मिले हुए उनको क्या किया हमने, कनेक्ट किया है, उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल बोलेंगे यानी विकर्ण। अब बात आती है किसकी, ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप आपको सभी को पता है। अब बताओगे ट्रायंगल के अंदर डायगोनल क्या होते हैं, A B C। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, जो साइड से मिले। अब देखें A का डायगोनल देखेंगे तो A B से भी लाइन से मिला हुआ है और A C से भी क्या है, लाइन से मिला हुआ है, तो डायगोनल नहीं होगा। B का देखेंगे B A से भी मिला हुआ है और B C से भी मिला है, तो इसका भी डायगोनल नहीं होगा। C का देखेंगे तो C भी A से मिला है और C B से मिला है, तो इसका भी डायगोनल नहीं होगा। इसके अंदर जो डायगोनल होंगे वो क्या होगा, 0, यानी ट्रायंगल के अंदर कोई भी विकर्ण या डायगोनल नहीं होते। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन है, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, पेंटागन है, हेक्सागन है, इस तरह से। इसकी आपको साइड भी गिवन है। हमें पता है कि जो ट्रायंगल है इसके सभी एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180। अब जो 4 में गिवन है कि जो जिसकी 4 साइड है इसके जो एंगल्स का सम है वो क्या होता है, 360। इसी तरह से आपको एक पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न में आपको पता करना है कि ये साइड के अकॉर्डिंग हम एंगल्स का सम क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। साइड 3 है तो एंगल क्या है, 180। साइड 4 है तो 2 × 180 यानी 360। यानी इसको क्या किया, साइड 4 गिवन है, 4 - 2 × 180। साइड इसके अंदर जो ये पेंटागन है तो इसके अंदर साइड है वो क्या है, 5 है। 5 में से क्या गया, 5 - 2 × 180 यानी 3 × 180। अब जो 6 है उसके अंदर भी क्या है, 6 - 2 × 180। यानी हमने एक रेगुलर पैटर्न सा है वो फॉलो हो रहा है। यानी जो साइड है, साइड मीन्स n - 2 करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 180 से। तो जो उस शेप का जो भी फिगर गिवन है, जितनी भी उसकी साइड है उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसके एंगल्स का सम क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से जब आपको दिया गया है, अगर साइड 7 है, अगर किसी की साइड है वो 7 है तो उसके एंगल का सम क्या होगा। अगर साइड 7 है तो एंगल का सम क्या होगा, 7 - 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 180। 7 - 2 क्या होगा, 5 × 180। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 8 जा 40 0 4 और ये क्या हो गया, 5 और 4 क्या हो गया, 9, यानी 900। ठीक है। अब जो साइड है वो 8 हो तो वही करेंगे, 8 - 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 180। 8 - 2 क्या हो गया, 6 × 180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 8 4 और 6 और 4 क्या हो गया, 10, यानी 1080 डिग्री। अब साइड है 10 गिवन हो तो क्या करेंगे, 10 - 2 × 180। ये क्या होगा, 8 × 180। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब साइड है वो n गिवन है तो क्या होगा, n - 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 180 डिग्री। तो पता चल जाएगा कि जो एंगल है उसका सम क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें गिवन है कि व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, यानी जिसकी 3 साइड होती है रेगुलर में। रेगुलर में जिसकी 3 साइड होती है, जो इक्वल लेंथ ए रेगुलर होते हैं, जिसके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब ये कहता है 4 साइड, जिसकी जो साइड है वो 4 गिवन हो। 4 साइड गिवन है, इक्वल लेंथ और इक्वल क्या होगा इनका, एंगल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है, 6 साइड। 6 साइड, जिसकी 6 साइड इक्वल होती है, जो ये है इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन। ये आपके 5th सम है वो कंप्लीट है।
अब करेंगे हम जो फिफ्थ सम है वो कंप्लीट है, फिफ्थ सम आप करोगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।